सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर ऐतिहासिक सुनवाई हुई। वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के नेताओं, संगठनों और राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें इस संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलों में संविधान के मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का हवाला देते हुए अदालत से इसे रद्द करने की मांग की। इस दौरान इस कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन सहित कई दिग्गजों ने अदालत में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें रखी। तो चलिए आपको बताते हैं वक्फ कानून पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा। नए कानून के मुताबिक अगर किसी ने 5 साल से कम वक्त से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वह संपत्ति दान नहीं कर सकता। ये गलत है। मेरी संपत्ति है, उस पर मेरा अधिकार है। इस तरह से रोक कैसे लगाई जा सकती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत बोर्ड में सभी मुस्लिम होते थे। हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी सदस्य हिंदू और सिख ही होते हैं। नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है। यह नए कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, धारा 36 आप उपयोगकर्ता द्वारा बना सकते हैं। संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मान लीजिए ये मेरी अपनी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ। मैं पंजीकरण नहीं कराना चाहता। सिब्बल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, जब अंग्रेज आए तो कई वक्फ संपत्तियों को गवर्नर जनरल के रूप में रजिस्टर में दर्ज किया गया और स्वतंत्रता के बाद सरकार ऐसी संपत्तियों पर दावा कर रही है। सरकार और वक्फ के बीच विवाद में फैसला सरकारी अधिकारी लेगा। ये कहीं से भी सही नहीं है। आपने एक ऐसे अधिकारी की पहचान की है जो सरकार का अधिकारी है। यह अपने आप में असंवैधानिक है। नए कानून के जरिए 200 मिलियन की संपत्ति को संसदीय तरीके से हड़पने का मकसद दिखता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वक्फ संशोधित कानून पर रोक की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अनुच्छेद 25 और 26 को पढ़ने से ज्यादा अनुच्छेद 32 क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। ये ऐसा मामला नहीं है जहां मिलॉर्ड्स को हमें एससी भेजना चाहिए। नए कानून के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन पर स्टे लगाया जाना चाहिए। देश भर में 8 लाख वक्फ प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से आधी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर है। वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी के अलावा दूसरे वकील राजीव धवन ने कहा, ये कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। असंवैधानिक हमले का आधार यह है कि वक्फ इस्लाम के लिए आवश्यक और अभिन्न अंग है। धर्म, विशेष रूप से दान, इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न अंग है। अन्य पहलुओं में मैं सिब्बल के तर्क का समर्थन करता हूँ। पहले सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन 2025 अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं और एक याचिका मूल अधिनियम वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देते हुए दायर की गई है। भाजपा के नेतृत्व वाले 5 राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने इस कानून का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं। शुरू में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई पहली 10 याचिकाएं AIMI सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आप MLA अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशाद मदनी और RJD सांसद मनोज कुमार झा की थी, जिन पर आज कोर्ट में बहस हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।